ग्वालियर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अब शिकायतकर्ता को धमका रहे हैं। शिकायतकर्ता इतना प्रताड़ित हो चुका है कि वह मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंचा और उसने राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु मांगने संबंधी आवेदन पेश किया। शिकायतकर्ता नवीन सिंह ने कहा है कि 2 साल पहले मनीष दीक्षित एवं दीपक तिवारी आदि के खिलाफ उसने शासकीय भूमि कब्जाने संबंधी आवेदन दिया था। यह जमीन वार्ड क्रमांक 65 के अंतर्गत आता है। इन लोगों ने शासकीय भूमि को खुर्द बुर्द करके बेच दिया है। नवीन सिंह का आरोप है कि इन लोगों ने मेरी मां को धमकाया, जिससे वह बीमार रहने लगी। इसके बाद उनकी मां का निधन हो गया। इस बीच मनीष दीक्षित ने सीएसपी को एक झूठा आवेदन दे दिया, जिसमें मुझ पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। इस कारण मैं मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित रहने लगा हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। हाल ही में दीपक तिवारी, मनीष दीक्षित और उनके सहयोगी मुक्कू शर्मा ने राह चलते नवीन को धमकी दी, इसलिए वह राष्ट्रपति से अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक RS सगर का कहना है कि आवेदन की जांच कराई जा रही है और सीएसपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर इस आवेदन का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। शिकायत है ये सास की ज़मीन पे अतिक्रमण किया गया था भैया 2 साल पहले, जिनके मैंने आवेदन भी दिए, ये एसडीएम साहब, नगर निगम आयुक्त साहब और वन विभाग में, क्योंकि उन्होंने पेड़ों की भी कटाई की। लेकिन उन आवेदनों पे सुनवाई हुई तो, लेकिन ना के बराबर हुई सुनवाई, क्योंकि एसडीएम साहब द्वारा आरआई को निर्देश दिए गए कि आप ज़मीन पर जाइए और निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण उन्होंने किया, लेकिन जो उन पर बाउंड्री वॉल जो किया गया था सास की भूमि पर, उसको हटाने के लिए उन्होंने बोला, तो इन्होंने मुझसे आश्वासन दिया कि ये हम बाउंड्री वॉल खुद हटा लेंगे। जिन्होंने अतिक्रमण किया था, मनीष दीक्षित, दीपक तिवारी, इन दोनों ने अतिक्रमण किया गया था। लेकिन अतिक्रमण किया गया था क्या है, जो भूमि थी बीच में, वो थी ये जैन ट्रेवल्स के नाम से, जो भाभी जी रहती हैं कंपू पे, उनकी ज़मीन थी। उसी के औचित्य में ये बगल का सर्वे नंबर और उन्होंने दुका लिया गया। लेकिन उस पर ज़मीन पर अतिक्रमण किया, आज तक वो नहीं रुके। उस पर अभी प्लॉटिंग भी वर्तमान में चालू है। उसके बाद शासकीय ज़मीन है, ये शासकीय नाला निकला हुआ सरदार की मल्टी से होते हुए सीधा, ये अपना नगरे की बाड़ी है, वार्ड 65। ये अपने मनीष दीक्षित और दीपक तिवारी इस पर ज़मीन पर प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन ज़मीन जो है वो थी इनकी, ये जैन ट्रेवल्स वालों की। तो उसी के औचित्य में अगल बगल में और एरिया इन्होंने बढ़ा लिया है। जो आरआई साहब ने नाप तोल करके ही बोला ये आपका गलत है, इसको हटा लीजिए, लेकिन आज दिनांक तक वो नहीं हटा गया। उसके बाद फिर इन्होंने अभी वर्तमान में मेरे खिलाफ झूठे आवेदन दिए कि आप ऐसे नहीं मानोगे तो आपको हम झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। तो उसके खिलाफ मेरे लिए 10 लाख रुपये का, ये एसपी साहब के यहाँ उन्होंने आवेदन दिया झूठा, कि नवीन यादव ने हमारे ऑफिस पर आके 10 लाख रुपये की अवैध वसूली की मांग की। इसके लिए मुझे लगातार 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक मेरे पास लगातार फ़ोन आए। कमल कुशवाहा दीवान जी गिरवाई थाने के हैं, जो उन्होंने से मैंने मना किया, मैंने कोई वसूली की मांग नहीं। बोले आप आइए, हमें ऊपर से प्रेशर है एसपी साहब वगैरह का, आप आइए इस पर कथन दे जाइए। मैं श्रीमान जी मैंने कोई मांगी नहीं की, आप झूठे आवेदन मुझे क्यों फंसा रहे। इसके लिए मेरे पास मोबाइल पे इनकी रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग, जो इनके द्वारा खुद फ़ोन लगाए गए हैं इन्हीं के नंबर से। तो फिर मैं एक दिन पहुंचा, फिर मैंने बोले भाई साहब ऐसा नहीं मांगा, मेरी फ़ोन पे ही बात हुई। तो ले रहे ऐसा एक काम करो, मैंने एक काम करो आप भी, मैंने कि आप ज़्यादा कर रहे हैं, आप मेरे पास 41A का नोटिस भेज दीजिए जो लीगल है, मैं कोर्ट में जवाब दे दूंगा, मांगे या नहीं मांगे। तो ले रहे आप रहने दीजिए, वो मनीष दीक्षित ऐसा हमसे मना कर रहे हैं, कोई पैसे की कोई मांग नहीं की। इसके लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग पूरी मौजूद है। सरकारी ज़मीन मुक्त कराना चाहता हूँ। ज़मीन होगी अब ये तो नाप तोल करके, ये आरआई और पटवारी साहब ही जाने कितना है। पुलिस मैं उसके लिए बता देता हूँ, 23 महीने 23 अगस्त को मैं गया था इनके पास आवेदन लेके। ये अभी सितंबर चल रहा है ना, 23 अगस्त को मैं आवेदन लेके गया था गिरवाई थाने में। तो वहाँ पे बैठे थे राजकुमार सोनी जी, उनको मैंने जब आवेदन दिया, उन्होंने आवेदन में जैसे ही पढ़ा, ऊपर मनीष दीक्षित और ये नीचे नवीन सिंह उठा के आवेदन पढ़ के मुझे आवेदन वापस कर दिए। उसके लिए मैं अभी जल्द से जल्द RTI लगा के उससे CCTV फुटेज मंगाऊंगा, जो कि मैं कोर्ट में पूरा। आला अधिकारी मैंने सभी को किए है, ये रहे आवेदन सभी को किया है मैंने शिकायत। कोई कार्रवाई आज दिन तक नहीं हुई। यहीं अगर किसी गरीब का झोपड़ा बना होता ना, तो शासन 2 मिनट में उसे नस्तो नाबूद कर देती। लेकिन इन लोगों के या तो पैसा मैसा ले दे के, या जो भी है, इसका मैं क्लियर नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ तो है कारण जो इनसे ये डर रही है सरकार। क्यों नहीं कर रहे इन पर कार्रवाई। इच्छा मृत्यु का आवेदन इसलिए दिया है श्रीमान जी, क्योंकि मेरे पास इनके जो एक मुखिया है जो इनके संग जमीन काट रहा है, उसने मुझे खुद आके बताया है कि ये बोल रहे हैं कि नवीन सिंह यादव का जो मुक्कू शर्मा इनका एक साथी है, उन्होंने सीधा बोला है, मुक्कू शर्मा जो है
वो बोल रहे हैं नवीन का गांव कौन सा है, कहाँ रहता है, कब जाता है, इसका पता करो, इसके गांव से इसे उठवा देंगे। तो मैंने बोला गांव से क्यों, यहीं से उठवा। बोला नहीं, गांव में जब बेइज्जती होगी तब इसे मालूम चलेगा। बोला ऐसा करने से ये बाज नहीं आएगा, तो इसके संग यही किया जाएगा। इसके लिए जो इनकी बंटी कुशवाहा करके हैं, उनसे इनकी फ़ोन पे भी बात हुई है, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। आज आपने किससे शिकायत की, कौन रहा था? ये जो अभी एसपी साहब तो अभी ट्रेनिंग के लिए गए हुए, तो जो सेकंड ब्रिगेड कमांडेंट साहब है वो आए हुए हैं, तो उनको मैंने दिया तो सिर्फ भैया ये कुछ नहीं है, उन्होंने एक इस पर टीप लगा दी है, जबकि कोई इस पर सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहता हूँ, अगर इन पे जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सरकारी जमीन को अगर खाली नहीं कराया गया, तो आए दिन ऐसे ही कोई ना कोई सरकारी जमीनों को घेरता रहेगा। इससे चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके सरकारी जमीन को खाली कराया जाए। वो आवेदन जो है अभी हम लोग उसकी एक कमेटी बना के इसमें सीएसपी इस तरह से हम लोग जांच कराएंगे और उसका बेसंबंध हम लोग उसका निराकरण करेंगे।